जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत पत्नी अपने पति की रक्षा व अखंड सुहाग के लिए रखती है। इस व्रत को अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार किया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु व सुख समृद्धि की कामना करती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत महत्व है। इस व्रत में सूर्योदय से पूर्व उठकर महिलाएं सरगी खाकर या चाय दूध पीकर व्रत की शुरुआत करती हैं। सूर्योदय के बाद निर्जला व्रत को रखा जाता है। शाम के समय चौथ माता करवे ज्वारे की पूजा करती हैं। चंद्रमा के दर्शन व पूजन करके व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ की पूजा विधि में पूजा स्थल को गेरू या पीली मिट्टी से लीपा जाता है। उसके ऊपर लकड़ी की चौकी रखकर फिर उस पर लकड़ी का पाटा बिछाकर ज्वारे और चौथ माता को बिठाया जाता है या सामने दीवार पर चौथ माता का चित्र रखा जाता है। करवा तैयार करने के लिए उसमें जल के साथ कच्चा दूध, सुपारी, नागरवेल का पान, नींबू, लौंग, इलायची व एक सिक्का रखा जाता है। उसके ऊपर मैदा के 11 खाजे या हलवा पूड़ी रखे जाते हैं। फिर जल से संकल्प लेकर चौथ माता की कुमकुम, मेहंदी, चावल से पूजा की जाती है और चौथ माता को सारी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। फिर हाथ में 10 चने या चने की दाल लेकर के कथा सुनी जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। इसका नाम था बीरनबाई। बीरनबाई अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। इतनी लाडली थी कि उनके भाई उसके बिना खाना नहीं खाते थे, कुछ काम नहीं करते थे। व्यापार करके आते तो आने के बाद सबसे पहले अपनी बहन से ही मिलते थे। एक बार जब बीरनबाई मायके आई हुई थी तो उन्होंने देखा कि सभी भाभीयों ने करवा चौथ का व्रत किया। बीरनबाई ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है। तो उनकी भाभी ने कहा कि यह सुहाग का व्रत है, इसको करने से सुहाग बढ़ता है। बीरनबाई ने भाभी से कहा कि मैं भी इस व्रत को रखूंगी। तो उनकी भाभी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे भाई नहीं करने देंगे। बीरनबाई ने कहा कि नहीं, मैं तो व्रत करूंगी, और उन्होंने जिद करके करवा चौथ के व्रत का संकल्प ले लिया। शाम को जब उनके भाई दुकान से खाना खाने आए तो उन्होंने पूछा कि हमारी बहन कहाँ है। तो माँ ने बताया कि आज उसके करवा चौथ का व्रत है, इसलिए वह खाना नहीं खाएगी। और जब पता चला कि बीरनबाई ने सुबह से पानी भी नहीं पिया तो वे भाई और दुखी हो गए और उन्होंने इसका उपाय सोचा। तब एक भाई गया, उसने जंगल में आग लगा दी। दूसरे ने चुंदड़ी के तारे बना दिए और तीसरे ने चालनी दिखाकर चांद बना दिया। चौथा भाई बीरनबाई के पास गया और बोला कि उठो, चांद निकल आया। तब वह उठी और पूजा करके चांद को अर्घ लगाया तथा खाना खाने के लिए भाभी को बुलाने गई कि चलो भोजन करते हैं। तब भाभी ने मना कर दिया कि यह तो तुम्हारा चांद है, हमारा चांद आने में अभी देर है। लेकिन बीरनबाई भूख से व्याकुल थी। वह भोजन करने बैठ गई। जैसे ही बीरनबाई ने पहला ग्रास तोड़ा तो बिल्ली ने छींका। तब वह बोली, इसने छींका तो उसकी माँ ने कहा कि डाल दे पुए का टुकड़ा और दूध का गुटका। तब उन्होंने डाल दिया। तब दूसरा ग्रास तोड़ा तो फिर छींका। ऐसा 7 बार हुआ। तब बीरनबाई उठी और सो गई और सोते ही एक घुड़सवार आया और कहा, मैं बहू को लेने आया हूँ। माँ ने पूछा कि ये कौन सा समय है ले जाने का। तब घुड़सवार ने कहा कि अभी तो भेजो। माँ ने कहा कि मेरी पेटी में से कपड़े देखकर पहन ले। तो बीरनबाई ने पेटी खोली, उसमें से सफ़ेद साड़ी और काली कांचली निकली। तब भाभी की पेटी में देखा, उसमें भी वही मिला। माँ ने कहा कि तेरी किस्मत में यही है, सो यही पहन ले। और 5 सुपारी
हाथ में देकर के कहा कि जा और जो भी रास्ते में मिले सबको 5 सुपारी हाथ में देना और पाँव लगना। बीरनबाई चली तो सबसे पहले कंडे वाली मिली। उन्होंने सोचा कि मुहूर्त तो खराब हुआ है, पर उन्होंने 5 सुपारी हाथ में दी और पाँव लगी। फिर आगे चली तो पानी वाली मिली और जो भी आगे मिलता गया सबको पाँव लगती गई। तब सबने कहा कि अपने भाइयों के ऊपर राज करना। अपने घर पहुंची तो बाहर छोटी ननद खेल रही थी। उसके भी उन्होंने टीका लगाया और 5 सुपारी दी। तब पाँव लगे। उन्होंने कहा कि सेरी होना सपूती होना, तेरा सुहाग अमर रहे। उसकी आशीष को वो पल्ले में बांध लेती हैं और आगे जाके देखती हैं तो उनका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर बीरनबाई ने कहा कि मैं नहीं जानती किस पाप कर्म से मुझको यह फल मिला है, लेकिन मेरी बड़ी भाभी को आने दो, वो जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। बड़ी भाभी के कहने से बीरनबाई बोली कि शमशान में झोपड़ी बना दो और मेरे साल भर का सामान रख दो, मैं इनके साथ वहीं रहूँगी। तब घर वालों ने कहा कि ये कहीं ग्वालों के साथ चली जाएगी और इसको जानवर खा लेंगे। तब किसी बुजुर्ग ने कहा कि एक बार इसकी बात मान लो। तब ऐसा ही किया गया। उन्हें शमशान में रख दिया। वहाँ वो उस मुर्दे की सेवा करती। ऐसा करते करते आषाढ़ महीना आया। उसने सोचा कि भाभी ने कुंभी बोई थी तो बीरनबाई ने भी कुंभी बोई और वह कुछ ही दिन में उग गई। तब उन्हें बहुत खुशी हुई और धीरे धीरे दशहरा आया। उन्होंने ज्वारे बोए। कुछ दिन बाद करवा चौथ आई। करवा चौथ पर उनके भोजन का सामान भी खत्म हो गया, तो उन्होंने ग्वालों से पूजा का सामान तो मंगवा लिया। फिर वे नदी पर नहाने गई। वहाँ नहाकर मिट्टी के खाजे बनाए, दीपक बनाया, करवा बनाया और चौथ माता बनाई। फिर रात को चंद्रोदय होने पर अर्घ लगाया। वो बैठी रही कि करवा किसको दूं। तब चौथ माता आई और बोली, ले बीरनबाई करवा ले। तब बीरनबाई बोली कि बाई जी, करवे का क्या करूं, मुझे तो सुहाग दो। तब चौथ माता बोली कि सुहाग देंगे तुम्हारे भाई वीर, जिन्होंने चलनी के चांद बनाए, चुंदड़ी के तारे करे और हमको जला जला के मारा। अभी तक साल भर में भी हमारे घाव नहीं भरे हैं। तब बीरनबाई ने कहा कि मेरे भाई नहीं थे, बेरी थे, जिन्होंने बेर निकाला। आप तो मुझे सुहाग दो। ऐसे करके 9 बहनें आई। तब 9वीं बहन बोली कि सुहाग देंगी हमारी 10वीं बहन, पर तू डरना मत, अपने मुर्दे को अच्छा पकड़ कर रखना, क्योंकि वो आएंगी तो खून की बूंदें बरसेंगी, आंधी चलेगी, तूफान आएगा, तेरी झोपड़ी, तू, मुर्दा सब उड़ेंगे, पर तू डरना मत। उनके बाल खुले होंगे, आंखें लाल रहेंगी। और ऐसा ही हुआ। जब 10वीं बहन आई तो वह सब हुआ, पर बीरनबाई मजबूत रही। चौथ माता ने कहा, ले सेठ की बेटी करवा ले। बीरनबाई बोली, मुझे करवा नहीं, सुहाग दो। तब माता जी बोली कि सुहाग देंगे तेरे भाई वीर, जिन्होंने हमें जला जला के मारा। अभी तक साल भर में भी हमारे घाव नहीं भरे हैं। बीरनबाई ने कहा कि वो भाई नहीं थे, बेरी थे, जिन्होंने बेर निकाला। आप तो मुझे सुहाग दो। तब चौथ माता को दया आ गई। उन्होंने करवे का पानी मुर्दे को पिलाया और डंडा घुमाया तथा हाथ पकड़कर उठाया कि उठ सेठ के बेटे, तुझे बहुत नींद आई है। ऐसा कह के उनका सुहाग लौटाया। बीरनबाई बहुत खुश हुई। चौथ माता ने जाते हुए उस झोपड़ी को पैर लगाया तो वहाँ झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह जब ग्वाल वहाँ आए तो महल देख के चकरा गए। वे बीरनबाई के ससुराल गए। वहाँ उनके ससुर जी को बोला कि वहाँ पे तो महल हो गया है। ससुर जी आए और बोले कि बहू दरवाज़ा खोल। बहू बोली कि धर्म का होगा तो खुल जाएगा और पाप का होगा तो नहीं खुलेगा। फिर दरवाज़ा खुल गया तो ससुर जी अपने बेटे बहू को देख करके बहू के पांव पड़ गए कि तेने मेरे बेटे के प्राणों की रक्षा करी है। हे चौथ माता, जैसे बीरनबाई के साथ पहले हुआ
ऐसा किसी के साथ मत होना। और जैसा आपने बीरनबाई को अखंड सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसा सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना। जय चौथ माता की। बंधुजनों, आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।